Hello बच्चों, let's see this question. The question says match the columns. Column 1 is enzymes, column 2 is reactions. कॉलम 1 में हमें कुछ एंजाइम्स गिवन है एंड कॉलम 2 के अंदर कुछ रिएक्शंस गिवन है. सो हमें बताना है कि हम कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सी एंजाइम यूज करते हैं. एंजाइम्स बेसिकली क्या होती हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंजाइम्स. एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करती हैं. तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. मतलब क्या है कि इनसे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बट ये हमारे जो रिएक्शन है उसके रेट को ऑल्टर करेंगे. तो अगर मैं देखूं यहाँ पर एंजाइम्स होती हैं बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट. अब इसके अंदर कॉलम 1 के अंदर फर्स्ट एंजाइम है इन्वर्टेस. इन्वर्टेस एज द नेम इज सजेस्टिंग, इन्वर्टेस से याद आ रहा है हमें, एक होती है हमारे पास इन्वर्ट शुगर. इन्वर्ट शुगर क्या होती है? इन्वर्ट शुगर. हम सुक्रोज को क्या इन्वर्ट शुगर बोलते थे? सुक्रोज. बिकॉज सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाती है. सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो लीवो रोटेटरी होता है. स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो रही है, देयरफॉर हम इसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं. सुक्रोज को ही हम और क्या बोलते हैं? केन शुगर बोलते हैं. केन शुगर. सो हम बोल सकते हैं कि हम इन्वर्टेज को यूज करते हैं फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. सो कॉलम 2 के अंदर S इज हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. सो A मैचेस टू S. नेक्स्ट हमारे पास है माल्टेस. माल्टेस ये एंजाइम हम यूज करते हैं फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस. माल्टोस का एक डाइसेक्राइड होता है जिसकी हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज मिलता है. सो कॉलम 2 के अंदर R इज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस इनटू ग्लूकोज. सो B मैचेस टू R. नाउ पेप्सिन. पेप्सिन वो एंजाइम होती है जिसे हम यूज करते हैं फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस के लिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं एंड उनके कॉम्बिनेशन से ही हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. तो जिस लिंकेज के थ्रू वो कंबाइन करते हैं उसे हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं. पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? पेप्टाइड लिंकेज इज C डबल बॉन्ड O NH. ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होती है एंड इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए हम पेप्सिन एंजाइम यूज करते हैं. तो इससे क्या होता है? ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ये एंड हमें पेप्टाइड्स मिल जाते हैं फ्रॉम प्रोटीन्स. सो वी कैन से C मैचेस टू T, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स. नाउ यूरिएज. यूरिएज के अंदर एज अ नेम सजेस्टिंग यूरिया, ये हम यूज करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो D मैचेस टू P. जाइमेज. जाइमेज हम यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल. E मैचेस टू Q. तो अगर अब मैं ऑप्शंस के अंदर चेक करूं, A मैचेस टू S. सो ऑप्शन B और C तो एलिमिनेट हो गए. देन B मैचेस टू R. ऑप्शन D भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑप्शन B में B मैचेस टू P. एंड हमारा आंसर आ रहा है B मैचेस टू R. C matches to T, D matches to P, and E matches to Q. So we can say the final answer is option A. Hope you understood this well. Best of luck.